लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला अब भी जारी है। श्रमिक ट्रेनें शुरू होने से पहले गंतव्य की ओर रवाना हुए प्रवासी मजदूर अपने साधन और सुविधा अनुसार धीरे धीरे घर पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक बालाघाट जिले के ग्राम खुसीपार के रहने वाले मजदूर बुधराम हैं, जिसने अपने 3 बच्चों और पत्नी को साइकिल पर बिठाकर बुलंद हौसले के साथ हैदराबाद से बालाघाट तक 800 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, जो परिवार सहित फ्रिजेगांव के पास पड़ने वाले एक प्रतीक्षालय के सामने आराम करते मिल गया। साइकिल पर सवार परिवार और गृहस्थी का सामान उसे तकलीफ तो देता रहा, लेकिन घर जाकर अपनों से मिलने की ललक ने उसे 800 किलोमीटर का सफर तय करा दिया। इस दौरान आने वाली तकलीफें बयां करते हुए बुधराम ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से हाथ खाली हो गए। जब पास बचे रुपये खत्म हो गए तो लोगों से मदद मांगी, वो भी कितने दिन चलती। बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो घर वापसी के लिए साइकिल से निकल पड़ा, कभी पैदल भी चला। बुधराम कहता है कि अब फिर कभी कमाने खाने के लिए बाहर नहीं जाएगा। तो खाने का दिक्कत हो गया, काम का दिक्कत हो गया, काम नहीं लगने लगा। तो किस तरीके का काम करते थे आप वहाँ? वहाँ पे मसाला काटने का, फिर मतलब मिस्त्री को देने का, ऐसा काम। तो आप यहाँ से कब गए थे, क्यों गए थे अपने क्षेत्र से? हमारे क्षेत्र से ये गए थे सर कि 1-2 पैसा कमा के लाएंगे और कमा के लाके अपने बड़े मस्त घर में रहेंगे। दोबारा फिर ले जाएंगे बरसात घर, घर पे रहेंगे, फिर बाद में बरसात कटने के बाद फिर जाएंगे, ऐसा सोच के गया साहब। तो ये मजदूरी जो आप करने जाते थे हर समय करते रहते हैं कि बस इसी बार जाना हुआ था आपका? कब गए थे आप? नहीं, हम साल में सीजन डेली जाते रहते हैं। डेली जाते हैं? डेली जाते हैं। आपको क्या जिले में रोजगार नहीं मिलता है? क्या आप जिस क्षेत्र में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, वहाँ रोजगार नहीं मिलता है? क्यों आपको शहर की ओर जाना पड़ता है? रोजगार नहीं मिलता सर, क्योंकि रोज गांव भी छोटा है, 100 मकान है। तो क्या काम हो, चावल लगाते समय, धान काटते समय, गेहूँ उस समय काम मिलता है, बाकी समय फिर नहीं मिलता है। फिर इधर उधर काम ढूंढो, ऐसा काम। आप जैसे लॉकडाउन हुआ तो उस समय कैसी स्थिति बनी? आप लोगों ने क्या सुने थे, फिर क्या हुआ, क्या सोचे? अब लॉकडाउन बंद हो गया तो हमने सोचे कि अब हम कैसे जाएंगे। तो हमारे पास 1000-2000 रुपये थे, तो हमने चलो भाई कैसे भी चले जाएंगे, ऐसे बोल के निकल गए सर वहाँ से। दिक्कत तो ये आने लगा कि खाने पीने का, रूम भाड़े का पैसा कौन देगा, ऐसा बोल के सब निकल गए। तो क्या शासन के जैसे सुनने में आया होगा कि आपके कोई गाड़ी चल रही है या ई पास की व्यवस्था है, तो आपने इस तरीके के कोई प्रयोग करने अपनाने की कोशिश नहीं करे कि इन साधनों से भी चले जाए? आपने शासन से मदद मांगी? किसी शासन के किसी लोगों से आपने संपर्क करा? सर उधर से जब आ रहे थे सर तो हम बोले लोगों को कि हमारे साधन बना दो सर, कि हम मध्य प्रदेश MP मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला रुको, टाइम लगेगा। सभी लोग को तो एकदम से तो जैसा भी आया हो वैसा तो एकदम से बैठा नहीं सकता। अभी रात भर को कैसे इंतजाम करेंगे, ऐसा बोलने लगे। तो ये एक साइकिल से आना, यानी इतनी बड़ी दूरी से आना, आपने कैसी हिम्मत बना ली? इतनी दूर से आना आपको डर नहीं लगा? आपको कैसी हिम्मत बना ली कि एक साइकिल में 5 लोग कैसे आएंगे परिवार के करके? सर ऐसा है, देखो अगर हम निकल गए तो जाएंगे, मतलब ऐसा है सोच के हम लोग हिम्मत नहीं हारे सर। हिम्मत नहीं है जी, जाएंगे तो जाएंगे। तो आप रुके क्यों नहीं? आप हो सकता है कि लॉकडाउन भी हट जाए, फिर आपको जाना है बोलते हो, आप फिर रोजगार की तलाश में मायनगर जाओगे, तो आपको आप रुकना क्यों नहीं चाह रहे थे वहाँ? रुकना ये नहीं चाह रहे थे सर कि वहाँ पे किराया रूम का पैसा देने पड़ता था। कितना रूम का कितना किराया था? तो आपने ऐसे अपने जो आप जिसके थ्रू गए थे, जिसके सहारे गए थे, क्या वो सेठ की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली? सेठ ठेकेदार की ओर से? सेठ जिसके साथ में गए थे हम, वो उसके साथ तरफ से हमको जब लॉकडाउन हुआ, तीसरा लॉकडाउन, तो हमको खाने पीने को पैसा दे रहा था ठेकेदार हफ्ते में दे रहा था। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे काटने लगा तो फिर लॉकडाउन बढ़ गया। फिर वहाँ से फिर हम बैठे रह गया था, चालू नहीं हुआ, महीना 2 महीना बढ़ गया। तो ये जो आपकी साइकिल का सफर है लगभग 800 किलोमीटर से कितने दिन में तय हुआ, और क्या किस तरीके की परेशानी हुई आपको साइकिल से आते हुए? सर साइकिल से तो आते हुए सर परेशानी तो हुआ भी है। अब इतने बच्चे को बैठ के चलाना बोले तो कैसा है, 5-5 लोग को एक मोटरसाइकिल में भी आता नहीं है, उस टाइप का मैंने लेके आया साहब।
मजबूरी है सर, उसलिए लेके आए। कितने दिन में आप साइकिल से, आपकी कितने दिन में यात्रा हुई है? अभी एमपी बालाघाट में आप पहुंच चुके हो। तो हम एमपी बालाघाट में सर हम 5 से 6 दिन में सर 6 दिन लगातार चलने के बाद। लगातार चल रहे हैं। तो जैसे इस बीच में आपके बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था, खाने की, रहने की? हमें मिला, रास्ते में मिला सर, 2-3 जगह मिला हमको, खाना मिला रास्ते में। कोई लोग बिस्कुट दे रहा है, कोई लोग केला दे रहा है, कोई लोग पानी दे रहा है, ऐसा बोल के सब आ रहे हैं सर। और अभी ये जब आप यहाँ बैठे आराम करने, तो यहाँ किस लिए रुके हुए हैं आप? सर हमको बहुत ज़बरदस्त भूख लग गया सर। हम कल आए, गोंदिया में रात रुक गए, भूखा सो गया सर, कुछ भी व्यवस्था नहीं। बिस्कुट को खाया, सो गया। बच्चे लोग भी रोने लगे, इनको बोला भाई बिस्कुट खा लो, पानी पियो, सो गए। ये लोग बोला तो सो गए। सुबह उठे वहाँ 3 बजे से, तो फिर पैदल इधर से आए सर। तो यहाँ खाना बना रहे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद में जाएंगे सर खाना खा। अब ये जैसे लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद क्या आप फिर से रोजगार की तलाश में महानगर जाना चाहते हैं? अब लॉकडाउन खुलेगा सर, जैसे पहले जैसा स्थिति हो जाएगा तो जाएंगे। इतनी सारी तकलीफें भी, समस्या, इन सब के बावजूद आप क्यों जाना चाह रहे हो ऐसा? मतलब जाएंगे तो अकेले जाएंगे सर, अब परिवार नहीं लेके जाएंगे। परिवार लेके नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे, हम जाएंगे तो अकेला जाएंगे, परिवार घर पे रहेगा। बालाघाट से पंकज डहरवाल की रिपोर्ट।